अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब दोस्तों का हामी व नासर हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साको यूपीएस की कैलिब्रेशन सेटिंग्स और सारी डिटेल। अक्सर लोगों ने ये यूपीएस तो लगाए हुए हैं, लेकिन उन भाइयों को इनकी सेटिंग नहीं करनी आती, तो वो ये देख के वीडियो प्रॉपरली पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और भी बताऊंगा कि एक यूनिट कितने वॉट का होता है, और अगर आपने कोई बैटरियां चेक करनी है कि हमारी बैटरी कितने हज़ार वॉट की है, तो वो भी चेक करने का आपको तरीका मैं इसमें बताऊंगा पूरी वीडियो में। तो भाई, ये कैलिब्रेशन इस वक्त जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है, इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आज बिल्कुल धूप नहीं है, तो एक पे 267 वॉट, एक पे 800 वॉट आ रहे हैं, ठीक है जी। और बैटरियों पे 23 एम्पेयर चार्जिंग जा रही है और 1300 वॉट चार्जिंग जा रही है। घर पे लोड चल रहा है जो वो चल रहा है जी, क्या नाम है, 331 वॉट का एक। अच्छा, ये बिजली के एम्पेयर भी साथ बताता है, ये भी फ़ायदा है इसलिए। और ये बिजली से 2 एम्पेयर इस वक्त ले रहा है, बाकी क्या नाम है ये सोलर से ले रहा है। ये है कि ये यूपीएस प्रॉपरली क्या नाम है हाइब्रिड सिस्टम काम करता है और शेयरिंग भी काम करता है। इसकी सेटिंग के लिए जी, इसकी सेटिंग को क्लिक करना है, 1155 इसका कैलिब्रेशन सेटिंग कोड है। इसकी प्रोग्रेस मेरे हिसाब से ये इनवर्क्स के मुकाबले का क्या, इनवर्क्स से भी अच्छी प्रोग्रेस देता है ये यूनिट, ठीक है जी। ये लैंग्वेज आ गई, ये वर्क मोड, हमने लैंग्वेज को तो छेड़ना ही नहीं है, लैंग्वेज में इंग्लिश करें या ये वर्क मोड। नेट मीटरिंग करना है तो आप इसको रखेंगे एसी और पीवी पे। अगर आपने नेट मीटरिंग से अलावा चलाना है तो इसको आप सोलर पे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके जी इनपुट जो एसी है उसको वाइड रखेंगे, नॉर्मल वोल्ट पे भी चले और दूसरे वोल्ट पे भी चले। आउटपुट वोल्टेज है जी 220 रखेंगे, फ्रीक्वेंसी 50 रखेंगे, ये 60 पे भी वर्क करता है। और ये जी बैटरी है। अच्छा, बैटरी टाइप अक्सर क्या नाम है लोग भूल जाते हैं, मैंने बीएमएस की केबल नहीं लगाई हुई है, वैसे मेरे पास लिथियम लगी हुई है, लेकिन मेरे पास लिथियम बैटरी नराडा वाली 200 एम्पेयर लगी हुई है जी। 200 एम्पेयर मेरे पास नराडा लगी हुई है। ये बैटरी 10,000 से 11,000 वॉट तक करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका जो अब फ्लोट चार्जिंग जो रखी है मैंने 57.1 रखी है जी, और दूसरी जो 56.0 रखी है। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो उसकी सेटिंग आप रखेंगे जी, ट्यूबलर की रखेंगे 57.5 और जो दूसरी सेटिंग है वो रखेंगे 57। अगर आपके पास सादा बैटरी है, ट्यूबलर नहीं है, तो आप रखेंगे 56.5 और 55.5, ये सेटिंग रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद जी क्या नाम है चार्जिंग हो गया। इसके बाद हम आएंगे चार्जिंग के लिए कितने एम्पेयर रखने हैं। मैंने 30 एम्पेयर रखे हुए हैं सोलर से चार्जिंग, और 2 एम्पेयर रखी हुई है मैंने बिजली से चार्जिंग, डीसी 2 एम्पेयर, बिजली की एसी चार्जिंग नहीं, डीसी। ये आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने बैटरी टाइप में ये भी सेटिंग रखनी है कि आपने ये कट ऑफ कितने पे रखना है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ लिथियम बैटरी है 53.6 पे कट ऑफ करवा रहा हूँ, बंद करवा रहा हूँ, शट डाउन करवा रहा हूँ। तो काइंडली ये आपने 53.6 पे ही कट ऑफ रखनी है लिथियम की। अगर आपके पास 3.7 वोल्ट वाला सेल है, तो अगर दूसरा सेल है 50 आम बैटरियाँ जो हवावे नराडा वगैरह हैं वो 54 पे चार्ज होती हैं और 53.5 पे 53.5 पे चार्ज होती हैं। तो उसका जो हम लोग कट ऑफ रखते हैं बंद करने का वो 42 पे रखते हैं, और लेड एसिड का भी 42 पे रखते हैं, ट्यूबलर का भी 42 पे रखते हैं। 41.5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 42 ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी कट ऑफ। ये आप डिस्चार्ज, ये लिथियम के लिए भी। अच्छा, ये डिस्चार्ज के लिए इस पे जी मैंने 200 एम्पेयर डिस्चार्ज खोला हुआ है। अगर आप बैटरियों से चाहते हैं कि हमारा बैटरियों से इतना बैकअप निकले, उस बैटरियों के हिसाब से निकले,
तो आप उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। इस पर मैंने 200 एम्पेयर डिस्चार्ज रखा हुआ है कि मेरा 8 किलो वाट लोड भी इस पर चल सके। ठीक है जी। ये PVG के नाम में 3 किलो वाट मैंने ऐड किया हुआ है। इसको मैं अक्सर रखता हूँ 6 किलो वाट तक। इसको आप 6 किलो वाट तक इजीली चला सकते हैं। और इसकी मैं आपको साथ में शेयर करूँगा, ये 6400 वाट नेट मीटरिंग भी कर रहा है। ठीक है जी, वो भी शेयर करूँगा वीडियो साथ। अच्छा, ये पैरेलल, ये जी सिंगल फेस 3 फेस भी यूनिट हो सकते हैं जी। ठीक है, ये सिंगल फेस है इस वक्त, तो इसको सिंगल फेस ही रिकमेंड करेंगे। वैसे ये 3 फेस UPS भी हो जाते हैं। ये डेट टाइम सेट करना है जी। ठीक है, और ये मैंने सेट कर दिया था सिंगल फेस, क्योंकि चलते चलते मैं कर दिया था, इसलिए इसने लोड था आगे तो एरर दे दिया। अच्छा, इसको रीस्टार्ट करके मैं दोबारा आपको बाकी सेटिंग्स भी बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों उस पर लोड था उस वक्त मैंने किया है। ये लोड ना हो उस वक्त आपको इसको सेटिंग कर सकते हैं। ये ग्रिड है जी, ग्रिड मैंने इसको ऑन ग्रिड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास नेट मीटरिंग ग्रिड फीडिंग मीटर लगा हुआ है, इसलिए इसको ऑन ग्रिड रखेंगे। जिसने नेट मीटरिंग नहीं लगाया हुआ वो कभी भी ये क्लिक ना करें, वरना आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जी क्या नाम है, इस सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। अदर ये फैक्ट्री रीसेट है, बीप सेटिंग है, सब कुछ है। ठीक है, अब आप मैं कहना अब रीस्टार्ट किया है, अब दोबारा प्रोग्रेस पे जा रहा है जी सिस्टम। ये दोबारा प्रोग्रेस पे जा रहा है कि क्या प्रोग्रेस आ रही है, क्योंकि मौसम आज बिल्कुल बादल है, कोई प्रॉपरली क्लाउडी मौसम है, प्रॉपरली मौसम है नहीं। अच्छा, ये अब देखें ग्रिड फीडिंग पे चला गया। ठीक है जी, ये ग्रिड फीडिंग पे, ये 200 वाट ग्रिड फीडिंग, 1 एम्पेयर बिजली का AC एम्पेयर, हाँ DC नहीं AC एम्पेयर। और ये 400 वाट ग्रिड फीडिंग। ये साको की कैलिब्रेशन है जी। अगर किसी दोस्त को ना भी समझ आए तो ये कमेंट्स में मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको सारी कैंडल तफसील के साथ। ये क्लाउडी मौसम में कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। अच्छा जी, ये जी मैंने लगाया हुआ है खुद चेकिंग के लिए। चेकिंग के लिए इसलिए लगाया हुआ है कि ये एक यूनिट, जो एक यूनिट है, ये 706 यूनिट है। ये एक यूनिट जो गिरता है ना, 1000 वाट आपका लोड यूज़ होता है तो ये एक यूनिट गिरता है। अगर आपने बैटरी चेक करनी है, आप तस्वीर बना लें और बैकअप पे लगा के चेक कर लें। आप चाहते हैं कि क्या नाम है, मेरा कभी लोड ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो प्रॉपरली मैं चेक नहीं कर सकता कि कितने एम्पेयर निकलते हैं, तो आप ये मीटर लगाएं। मीटर लगाने के बाद जब एक यूनिट चलेगा, समझ लो कि 1000 वाट एक बैटरी, 1000 वाट निकल गया। 2 यूनिट चलेंगे 2000 वाट की बैटरी, 3 यूनिट निकलेंगे 3000 वाट की, अगर 3.5 निकलेंगे तो 3500 वाट की। तो इसलिए आप ये चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं सिस्टम को। ये डेल्टा के सेल हैं, 3.7 वोल्ट वाले हैं, क्योंकि ये 14 सेल है इसलिए मैंने इनकी चार्जिंग भी इनके साथ ही रखी हुई है। ये वो बोलते हैं ना कि नाम है, घर वाले मिस्त्री ऐसे ही होते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ अपने प्रॉपरली। 2 स्ट्रिंगें सोलर की आ रही हैं। ठीक है जी, 2 बैटरियों के ब्रेकर हैं, एक बिजली का ब्रेकर है। जो बैटरियाँ चेकिंग के लिए लगाते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, चेक करते हैं, वो यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये भी एक लगी हुई है। रात को मेरे पास AC भी चलता है तो कोई परवाह नहीं होती सिस्टम को। तो ये दोस्तों इस तरीके से ये साको इन्वर्टर की पूरी डिटेल है। अल शबाज सोलर 6000, 6200, 6400 ग्रिड फीडिंग, 6300, 6400 ग्रिड फीडिंग।